इस क्लास को अगर आपने पूरा देख लिया ना तो आप लोग स्टूडेंट्स क्लास 10th में है ना आप लोग, ठीक है। अगर इस क्लास को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया ना तो आप लोग स्टूडेंट्स 21 फरवरी के पेपर में तबाही मचा दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आप लोग क्या करिए, सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, ठीक है, और लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और आज की इस क्लास में बहुविकल्पी प्रश्नों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आज की इस क्लास में बहुविकल्पी यानी कि जो जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आपके पेपर में पूछे जाने लायक जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में बनते हैं, सारे के सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आप लोग स्टूडेंट्स जितने भी प्रश्न आप लोग आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम पहला प्रश्न लाएं अपने यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहला देखिए प्रश्न मेरा देखिए क्या कह रहा है, तो स्क्रीन पर लाते हैं सबसे पहला प्रश्न। और देखिए पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या 156 का, ठीक है, ये देखिए प्रश्न है और प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 जो कह रहा है कि संख्या 356 का क्या कर रहा है कि संख्या 356 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न है और प्रश्न में कहा गया कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो आपसे यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है 2 की पावर 3 इंटू 13। फिर नंबर बी ऑप्शन दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर ऑप्शन दिया है अगला कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर अगला ऑप्शन दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, प्रश्न नंबर जो ए ऑप्शन जो दिया है, ठीक है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है कि ए 2 की पावर 2, और ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया गया, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व किया गया, तो आपको पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए प्रश्न जो है ये किस तरह से यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा 3 इंटू, देखिए जो 156 है, 156 का किस तरह से यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाला गया, ठीक है। तो 156 का यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाला गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें देखिए 2 का भाग देंगे, ठीक है। अब 2 का भाग यहाँ पर देंगे तो देखिए इसमें अब हम 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो 2 का भाग हम देंगे तो 2 का भाग पहले हम देंगे 15 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। 2 सत्ते 14 होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा यहाँ पर। अब 1 यहाँ पर बचा और ये मिलकर यहाँ पर 16 बना देगा, ठीक है। 16 हो जाएगा यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा, 2 सत्ते 14, 7 यहाँ पर लिख दिया, और देखिए 1 बचा यहाँ पर, 1 यहाँ पर होकर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 हो जाएगा। अब हम 2 का भाग अब देंगे कितने में, किसमें, 16 में। अब जब हम 2 का भाग 16 में देंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है। अब 8 बार जा रहा है तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए 8 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको फिर हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे। हम ये आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 कैसे आया है, ये हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे आया है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर अगर आप लोग भूल जाते हैं ना तो आप लोग इस प्रश्न को ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। अब 2 का भाग देंगे इसमें, तो देखिए 2 का भाग जब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6। देखिए 2 तिहाई 6, 2 का भाग जब हम 7 में देंगे तो 2 तिहाई 6, और 7 से 6 गए 1 बचा, 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 निम 18, 2 निम 18 हो गया, ठीक है। तो 2 निम 18 हो गया। अब इसमें अब देखिए इसको किससे भाग देंगे, तो इससे हम 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 इंटू 13, ठीक है। 3 इंटू 13 कितना होता है, 3 इंटू 13 होता है 39। 3 इंटू 13 कितना होता है, 39। तो 13 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 13 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13। अब देखिए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए जो 2 है, 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर 2 लिख दिया। अब इस 2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 2 जो है 2 बार है। अब ये देखिए 3 है, 3, ये देखिए 3 लिखा है, ये 3। अब देखिए एक ये 13 है, तो ये देखिए 13 लिखा है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से अगर आप लोग इसका आंसर अगर आप लोग भूल जाते हो तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से सारे के सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए
प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का मान कितना होगा। जिसमें से आपका देखिए नंबर ए ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया है, पी दिया है, फिर नंबर बी ऑप्शन दिया है p+1, फिर नंबर सी ऑप्शन दिया है 2p और नंबर डी ऑप्शन दिया 2p+1। ठीक है, तो नंबर डी ऑप्शन क्या दिया 2p+1, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डी नंबर जो है इसको सही कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करें कि किसी घनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 करें कि किसी घनात्मक विषम पूर्णांक q के लिए प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक घनात्मक समपूर्णांक का रूप कितना होता है। तो रूप पूछा गया है, तो ये हमको बताना है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि किसी घनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक घनात्मक समपूर्णांक का रूप कितना होगा। तो समपूर्णांक रूप कितना होगा, तो इसका जो ऑप्शन जो आपका सी है, ठीक है, 2q को सही कर लीजिएगा, 2q हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, लासा दिया गया है। ठीक है, लासा क्या है, जिस तरह से मान लीजिए कोष्टक में लिखा है 132 का 288 और बराबर 3168 लिखा है, तो कह रहा है कि मासा 132 288 कितना होगा। जिस तरह से मान लीजिए इसको अगर सॉल्व किया गया है तो ये देखिए इतना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर अगर मैं इसका अब हम इसका मासा निकालें तो हमको कितना मासा प्राप्त होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, नंबर ए ऑप्शन दिया 288, नंबर बी ऑप्शन दिया 48 और नंबर सी ऑप्शन दिया 132 और नंबर डी ऑप्शन दिया 12। 132 मतलब 132 लिखा है। ठीक है, ये देखिए 132 लिखा है ना। अब प्रश्न नंबर ये 4 रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 को जो ऑप्शन डी नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 में जो आपका जो डी ऑप्शन है इसको सही कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या आ रहा है, क्या कह रहा है कि 15, 18, 24 का लासा ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या करे कि 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करना। तो 15, 18, 24 का लासा कितना निकलेगा, तो आप देखिए इसका लासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसका सीधे डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, 360 को सही कर लेना, जब पेपर में पूछा जाए तो 360 को ही सही करेंगे। फिर अगला देखिए प्रश्न क्या करे कि दिया है HCF कितना दिया है, HCF दिया है 252 594 बराबर 18 दिया। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है एलसीएम। किसका एलसीएम ज्ञात करना है, 252 का 594, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये आपका प्रश्न नंबर 6 रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का जो आपका सी ऑप्शन जो है 8316, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 7 करेगी 2x + 3y बराबर 18, 2x + 3y बराबर 18। फिर कह रहे कि x - 2y बराबर 2 को हल करने पर प्राप्त होगा। तो जब हम इसको हल करेंगे, जब देखिए 2x + 3y बराबर 18 कमा x - 2y बराबर 2 को जब हम हल करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है x बराबर 3 y बराबर 4 प्राप्त होगा, कि यहाँ पर हमको x बराबर 0 कामा y बराबर 6 प्राप्त होगा, कि हमको ये प्राप्त होगा x बराबर 6 y बराबर 2। अभी देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 7 में जो आपका सी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, x बराबर 6 y बराबर 2। प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि समीकरण x - 2 बराबर x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया x बराबर 2 y बराबर 0 और नंबर बी ऑप्शन दिया x बराबर 0 और y बराबर 2। फिर नंबर सी ऑप्शन दिया x बराबर 4 y बराबर 2 और नंबर डी ऑप्शन दिया x बराबर -2 y बराबर 0। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 में जो नंबर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि x बराबर 2 और y बराबर 0। फिर बढ़ते हैं, तो चलिए प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² और साथ ही साथ में लिखा है कि -6x + 4 बराबर 0 का विविक्त कर पूछा गया। ठीक है, तो विविक्त बताना है कि इसका विविक्त कितना होगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 रहेगा। और प्रश्न नंबर 9 का, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 रहेगा, इसमें पूछा गया कि विविक्त कर क्या होगा। ठीक है, कि द्विघात समीकरण, ठीक है, तो इसका विविक्त कर पूछा गया। तो इसका ऑप्शन जो सी ऑप्शन है कि -12 को सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो -12 को सही कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान पूछा गया। ठीक है,
प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस का k बराबर 0 के क्या मूल जो है इसके समान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 में जो इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान पूछा गया। देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 11 रहेगा, ठीक है। तो इसमें इस प्रश्न को सही से देखते हैं। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 0 को लगा लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। अब प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि x² बटे 4 बराबर 9 का हल है। तो इसका हल क्या होगा, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। और प्रश्न नंबर 12 का जो आपका ए ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, +-6, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या करे कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत, ठीक है, तो संगत भुजाओं के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा गया है। और प्रश्न नंबर 13, ठीक है, तो 13 का नंबर बी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, 3:2। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 रहेगा। और प्रश्न नंबर 14 का जो बी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, 1:2। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। तो उसका में क्या देना, उसका में औचित्य देना है। AB बराबर 6√3 और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B क्या होगा, ठीक है। तो कोण B पूछा गया है कि कोण B क्या होगा। तो 15 का सी ऑप्शन जो है 60 डिग्री सही हो जाएगा। तो 60 डिग्री को सही कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। और प्रश्न नंबर 16 को सही से पढ़ लीजिए क्या करा। प्रश्न 16 करें कि चित्र में कोण जो EHK और ABC समरूप त्रिभुज है। यदि AC बराबर 10 दिया है, साथ ही साथ में BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और HK बराबर 7 सेंटीमीटर, तो AC का मान पूछा गया, ठीक है। तो AC का मान पूछा गया प्रश्न नंबर 16 में। और प्रश्न नंबर 16 का जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 की क्या करें, प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं कि चित्र में DE BC यदि ED बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x+2 और EC बराबर x-1, तो x का मान कितना होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 17 रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 में तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 में जो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस चित्र को पहले देख लेना। अब प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या करें कि दिए गए चित्र में कोण ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया, ठीक है। तो PQ खींचा गया, यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3, तो AP और PB का अनुपात कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर ये आपका 18 हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहले इसका चित्र को देख लीजिएगा, इसका चित्र देखिए कैसा है और इसका जो आंसर भी देखिए कैसा होगा। तो आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1:2, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि बिंदुओं 5,0 और साथ ही साथ में -12,0 के बीच की दूरी पूछी गई, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 में इसमें बीच की दूरी पूछी गई, तो डी ऑप्शन सही कर लेना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। बिंदु P कोष्टक में -6,8 के मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है, तो इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो जब तक के लिए आज के इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।